हेलो एवरीवन। तो आप लोग बहुत दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपने लाइफ का एक दिन आप लोग को दिखाऊं, रूटीन आप लोग को दिखाऊं कि कैसे स्टडी और भी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं मेरी लाइफ में, मैं क्या कुछ करती हूँ, मेरा दिन कैसे जाता है, कितने टाइम पढ़ाई करती हूँ और सारी चीज़ें क्या करती हूँ। और मेरा रूम भी देखना चाह रहे थे आप लोग, बहुत ज़्यादा इस पे भी कमेंट्स आ रहे थे। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको एक वीडियो आज पहुँचाऊँगी आप तक। वैसे बहुत टफ होता है एक एस्पिरेंट के लिए, और ख़ास तौर पे मैं बताऊँ कि एक सामान्य जीवन जो जी रहा है उसके लिए, क्योंकि हमारी लाइफ में अभी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं कि मैं आप लोग को उसको डिलीवर करूँ, आप लोग उसको देखें। तो अभी ऐसे ही मतलब नॉर्मली सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ों को मैं आप लोग को दिखाऊँ जो मैं एक्चुअली में कर रही हूँ, या फिर जो मैं करने वाली हूँ, या कल मैं भी अगर कहीं मैं गई तो मैं उसको भी शूट करने वाली हूँ। वैसे ये व्लॉग वगैरह बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, एडिटिंग वगैरह बहुत टफ होता है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है ये चीज़ें। तो ये मैं बहुत ही कम करती हूँ, बहुत रेयर केस में। वैसे अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट रहेंगे और आप लोग की अगर डिमांड हुई तो मैं आगे आने वाले डेज़ में आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी। मे बी मैं आपको अपने घर के कुछ फंक्शंस भी दिखाऊंगी, अपने घर के और भी लोगों से मिलवा सकती हूँ। बट उसके लिए मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और जैसे एक वीडियो को सपोर्ट मिलता है तो फिर मैं ट्राई करूँगी कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो चलिए फटाफट से आज अपना दिन शुरू करते हैं। अभी है मॉर्निंग के लगभग बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं, और 7:30 के पहले पहले मैं अपना नहा धो के थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ, जिससे मैं 9 से 12 अपना स्टडी करती हूँ। मेरा 3 घंटा के 9 से 12 मैं अपना कुछ ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बहुत खा पी के 9 से 12 मेरा स्टडी टाइम रहता है। और उसके बाद फिर मैं लंच वगैरह बनाती हूँ। तो चलिए मैं 7:30 से 9 के बीच में क्या करती हूँ। मैं दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो चुकी है, जहाँ पे मैं अपने जो भी मेरे कपड़े वपड़े फेंके हुए थे मैं उसको फ़ोल्ड करके रख रही थी। अब आप लोग बोलते हो कि डेली रूटीन वीडियो दिखाओ, डेली व्लॉग करो, ये करो वो करो। तो इसमें यही सब रहता है कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें रहती हैं जिसमें इंसान अपना डेली वर्क करता है, जो भी उसका रहता है, घर का और रूम का काम, खुद का काम। अब उसमें कुछ ऐसा यूनिक रहता नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग का कहना था कुछ ऐसे मतलब जो परमानेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिन से लंबे टाइम से जुड़े हैं, उन लोग की डिमांड थी। तो मैं उन लोग के लिए ये वीडियो डिलीवर कर रही हूँ कि हाँ, ऐसा ही रहता है, मेरा बहुत बेसिक सा दिन रहता है, कुछ खास नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं वो कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, शायद मैं एक दिन पहले कहीं गई थी, पता नहीं, याद नहीं है। तो मैं उसको मैं जब आने के बाद ऐसे ही कपड़े मेरे इधर-उधर सब फेंके हुए थे, तो जो भी रेगुलर वियर के थे और जो भी कुछ गंदे थे वो टंगे हुए थे जिनको धुलना था। फिर यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर 2 रहते हैं, तो दोनों के कपड़े वगैरह थे, और ये हमने टेम्परेरी अलमारी ले ली थी जिसमें रखने के लिए, कि जो कपड़ा फैला रहता है, क्योंकि आपका रूम सबसे ज़्यादा अगर मेसी सा दिखता है तो वो होता है कपड़े से। तो कपड़े का एक जगह से फ़ोल्ड होके रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हो गया झाड़ू का काम शुरू। तो मतलब मैं क्या ही दिखा रही हूँ कि झाड़ू का काम हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, व्लॉग में अच्छा लगेगा आप लोग को भी देख के कि मैं कितना अच्छा झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बढ़िया से झाड़ू वाड़ू लगा के और ये बालकनी का एरिया धुल रही थी। ये मैं इसलिए धुल देती हूँ क्योंकि शाम को हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, जैसे 4 के बाद, 4, हाँ अप्रॉक्स में 4 जब बज जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। और मैं तो पढ़ती हूँ, दीदी भी मेरी बैठती हैं। फिर यहाँ पे मैं इसको धुल देती हूँ, क्योंकि कभी बंदर की वजह से या वैसे ही धूल हवा ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो थोड़ा सा ये साफ़ हो जाता है तो अच्छा लगता है बैठने में। और आप लोग सिल देख रहे हो जो कि मैं ले आई थी ठंडी में, इसको मैं निमोना बनाने के लिए लेके आई थी। तो यहाँ पे मैं फाइनली नहा ली थी, और नहाने के बाद मैं कुछ इस तरह से दिख रही थी। अभी मेरे फेस पे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, जो कि मैंने आपको बताया था, वो अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे नहाने के बाद मैं अपना पूजा वगैरह करते टाइम मैंने ये सब सूट नहीं किया, क्योंकि ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मतलब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ये एरिया। इसको मैंने स्पेशली बनवाया था, यहाँ पे लगवाया था, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने धूप बत्ती जला के थोड़ा जय वय कर लिया है भगवान जी को। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, और मैं अब आपको दिखाऊंगी अपना छोटा सा टेबल, जो कि मैं हर वीडियो में दिखाती हूँ। ये पोर्शन, ये जो मतलब एरिया है वो बहुत अच्छा लगता है, आपको बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है यहाँ पे मैं जो डेली में कुछ किताबें पढ़ती हूँ, कुछ बुक्स है, कुछ कॉपी है, यही सारी चीज़ें हैं, और डायरी वगैरह है जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। बाकी तो दूसरी जगह रहता है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था मेरा पढ़ने का जो रूटीन था वो। इसको मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि इसमें मतलब क्या ही कवर करना, इतना 3 घंटे ये सब, वो मैं भी डिस्टर्ब हो जाती, इधर उधर ध्यान चला जाता है। तो कम से कम जो टाइम रहता है उसमें तो ये सारी चीज़ें ना करें। फिर भी मैं थोड़ा सा कर ली थी, स्टार्टिंग के लगभग 2 से 3 मिनट मैंने रख दिया था कैमरा से ऑन करके, और मैं अपना जो भी वर्क था उसको स्टार्ट कर दी थी।
और मैंने यहाँ पे चाय और मखाना वगैरह खा लिया था, क्योंकि सुबह भी उतना हैवी क्या खाना, तो ऐसे चाय तो मैं पी लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और इस टाइम मैं आपको मतलब एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अपनी बहुत अच्छी हैबिट, कि मैंने दूध वाली चाय पीना छोड़ दिया और मैं आ गई हूँ ब्लैक टी पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है हेल्थ के लिए भी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। लेमन टी कह सकते हैं आप कि हाँ वो है। तो यहाँ पे मैं चाय वाय पी के अपना जो भी काम था कर रही थी, और ये बुक मुझसे थोड़ा सा फट गई है। इसको मैं अभी मतलब इस वीडियो में तो मैं नहीं बनाई थी, लेकिन अब मैंने इसको सही कर लिया है। ये थोड़ा सा यहाँ से बीच से ये फट गई थी मेरी बुक। फिर यहाँ पे मैं कुछ लिख भी रही थी, पता नहीं क्या लिख रही थी, मुझे याद नहीं है ये सब। मतलब मैं क्या बता रही हूँ, मैं दिखा भी रही हूँ कि मैं लिख रही हूँ और मैं बता भी रही हूँ कि मैं लिख रही हूँ। यही होता है व्लॉग, जो कि बनाना बहुत ही टफ़ होता है। मतलब एकदम लगता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्या लिख रही थी, शायद मैं आपको आगे दिखाऊँ इसमें मैं क्या लिख रही थी। तो देखिए, जैसे ये सारा टाइम होता है ना, ये बहुत पीसफुल टाइम होता है आपका मॉर्निंग का। अगर सारा काम आपका डन हो जाता है, फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। और एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि अगर आपका सारा काम डन है, आप जहाँ पे रह रहे हैं वो चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन है, तो फिर आपकी जो पढ़ाई होगी या फिर जो आप काम करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, क्योंकि आपका माइंड सेट हो जाएगा। आप बहुत गंदी जगह पे नहीं रहेंगे, एकदम साफ़ सफाई आपके पास आसपास रहेगी, तो फिर आपका मतलब काम जो आप करेंगे वो परफेक्ट तरीके से करेंगे। और अगर आप बहुत गंदगी में बैठ के कोई चीज़ करेंगे कि आपका बिस्तर एकदम गंदा है, एकदम मेसी सा फैला हुआ है, मतलब एकदम ऐसे है बेकार सा, तो आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि जो आंखें देखती हैं वैसे दिमाग हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्ट्स नोट लिखे, मतलब शॉर्ट नोट लिखे थे, ऐसे ही कुछ लिखा था मैंने, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब फाइनली मैं चलती हूँ लंच की ओर। तो आज मैं लंच में बना रही थी तहरी, जो कि गर्मी में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठंड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तहरी में डालने के लिए, जैसे कि बीन्स हो गया, गाजर हो गई, गोभी हो गई, मटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन गर्मी में आपके पास ऑप्शन की कमी रहती है। पर आज मेरा मन था तहरी बनाने का, तो मैंने प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने सब कट कर लिया था। और वैसे मैं खिचड़ी भी बनाती हूँ कभी कभी उड़द की, और दही के साथ, सलाद के साथ, पापड़ के साथ, बहुत अच्छी लगती है देसी घी डाल के। लेकिन आज मैं बना रही थी तहरी। और मैं दाल चावल भी बनाती हूँ लंच में, छोले चावल भी बनाती हूँ, सब्जी चावल भी बनाती हूँ, कढ़ी चावल, मतलब सब कुछ लंच मेरा अलग अलग रहता है। ये नहीं कि मैं आज इसको तहरी बना ली तो कल फिर मैं तहरी बनाऊँगी, ऐसा नहीं रहता है। अलग अलग रहता है। चाहे वो दाल चावल भी हो सकता है किसी दिन लौकी डाल के दाल, मतलब तमाम सारे ऑप्शन रहते हैं आपको बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसको मैंने इसलिए रिकॉर्ड कर दिया था कि अगर मैं इसको नहीं दिखाऊंगी तो मेरे व्लॉग में मतलब रहेगा क्या, 3 से 4 मिनट का व्लॉग बनेगा, कुछ रहेगा ही नहीं उसमें। तो चलो ठीक है, मैं भी अकेली थी, मैं भी अपना दिखा रही थी आप लोग को, आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं लगेगा अच्छा तो भी अच्छा कमेंट करिएगा, ठीक, ताकि मुझे अच्छा लगे आप लोग के कमेंट देख के। तो ये मैं कितनी विधि पूर्वक तहरी बना रही थी और कुछ इस तरह से तहरी बनी। और ये था खीरे का रायता, जो कि बहुत ही अच्छा होता है गर्मी में। फिर मैं सो गई थी ये सब करने के बाद, कि दोपहर में 1 से 2 मैं शायद वीडियो का अपना हाँ काम कर लेती हूँ, 2 से 3 बज जाता है कभी कभी। और उसके बाद फिर मैं बाहर बैठती हूँ थोड़ी देर सोने के बाद। तो हमने यहाँ पे तरबूज खाया, और बाहर का इतना सुंदर मौसम था कि उसको रिकॉर्ड करना तो बनता ही है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, और वहाँ पे बैठ के मैं तरबूज खा रही थी और थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। थोड़ा थोड़ा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कैमरा रखा था मैंने, और जब मैं कैमरा रखती हूँ तो फिर ध्यान आपका बार बार इधर उधर जाता ही है। तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं, तब तक रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। अब मैं अपना ध्यान मतलब नहीं भटका पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल में मैं खाए जा रही थी और अपनी सिस्टर से बात कर रही थी। मैं ये बात कर रही थी कि तुम भी आ जाओ मेरे वीडियो में, हाय कर दो। वो बोल रही थी नहीं अभी मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम हाय करेंगे, हेलो करेंगे। तो मैं उनको बोल रही थी ठीक है, तुम नहीं हाय करना चाहती कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं देखिए कि मैं थोड़ा गुस्से में भी बोल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब फ़िलहाल में मैं जा रही हूँ पढ़ने, और ये मेरा वाटरमेलन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मेरा तरबूज ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता कि ये इतनी बड़ी क्लिप मैंने क्यों ऐड कर दी है इसमें। लेकिन ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैं कितना अच्छे से खाती हूँ, कितने मैनर से। और मैं बार बार कैमरे की तरफ भी देख रही थी कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो शायद आप लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से मेरी वीडियो। और पहले जब हम लोग छोटे थे तो जो तरबूज की बीज रहती थी उसको अगर हम लोग खा लेते थे तो हमारे माइंड में ये रहता था कि अब हमारे पेट में पेड़ होगा। क्या आपके साथ ऐसा होता था कि नहीं, कमेंट करिएगा ज़रूर से ज़रूर। और ये है मेरा बालकनी का एरिया, जो कि मैंने सुबह सुबह धुल उल के साफ़ कर लिया था। अब यहाँ पे बैठने में
नीचे बैठने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर यहाँ से अपनी पढ़ाई ख़त्म करके बहुत ही शाम हो गई थी, एकदम अंधेरा हो गया था, तो हम लोग गए थे मार्केट और इस टाइम मैं इसको बहुत खा रही हूँ। 5 रुपए की पैकेट आती है, जो कि इतनी ज़्यादा तीखी पैकेट होती है ये, लेकिन मुझे थोड़ा-सा मेरे जीभ को पसंद आ गई है, तो मैं ये सब सामान लेके आई थी। तो ये था मेरा छोटा-सा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिल सकती हैं, मे बी इन फ्यूचर। तो आप लोग कनेक्ट रहेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आज मुझे पता है कि मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ ऐसा स्पेशल होता नहीं है पूरा दिन में कि मैं उसको रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, पूछना चाह रहे थे और जानना चाह रहे थे कि मेरा रूटीन क्या रहता है, पूरे दिन मैं क्या करती हूँ, क्या सारी चीज़ें हैं। तो मुझे भी लगा कि एक छोटा-सा व्लॉग बना देते हैं, और ये मुझे पहले से ही पता था कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है उसमें, बहुत बोरिंग चीज़ें रहती हैं। तो डेली मैं ये सब नहीं बना सकती, क्योंकि डेली कुछ भी ऐसा दिखाना, वही रूटीन, सेम रूटीन दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैंने आपको जो मेरा स्टडी टाइम था वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की हैं, क्योंकि फिर आपका माइंड फ़ोन पे चला जाता है, तो आपका जो टाइम पीरियड रहता है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैंने वो थोड़ा-थोड़ा ऐसे स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर लिया था एक आप लोग के लिए, मतलब कि हाँ, आप लोग देखें उसको। बाकी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया बहुत ज़्यादा, बाकी यही सब चीज़ें रहीं। और आज मैंने आपको अपनी सिस्टर से नहीं मिलवाया इस वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा-सा प्रिपेयर नहीं थी कि व्लॉग बना रही हूँ। उनको पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ शूट कर रही हूँ, तो वो रेडी नहीं थी। इन फ्यूचर वो जब भी मैं मतलब व्लॉग बनाऊँगी, वो मेरे साथ होंगी, वो वीडियोज़ में होंगी, तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए मुझे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ प्यारे वीडियो में।